हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बहू, मैं कुछ दिनों के लिए 4 धाम यात्रा पर जा रही हूँ। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि दोनों बेटों की शादी के बाद 4 धाम की यात्रा कर लूं। अपने दोनों बेटों को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। पीछे से तुम दोनों अच्छे से घर संभाल लेना। लेकिन माँ जी, वो मुझे तो... क्या हुआ शिवानी, खुलकर बोल। मैंने आपको बताया था ना, मुझे अपने मायके जाना है। हाँ, अरे तो क्या हुआ, तू अपने मायके चले जाना। पीछे से घर छोटी बहू पारुल संभाल लेगी। नहीं माँ जी, मैं क्यों अकेले रहूं घर पर, मुझे तो अकेले में डर लगता है। तो ऐसा कर, तू भी अपने मायके चली जा। नहीं माँ जी, मेरा मायका कितनी दूर है, वहाँ मैं हफ्ते भर के लिए थोड़ी न जाऊंगी। अब इतनी दूर जाऊंगी तो कम से कम महीना भर तो रहकर आऊंगी ना। हाँ, ये बात भी तेरी सही है। अच्छा, तो तू ऐसा कर, अपनी जेठानी के साथ उसके मायके चली। नहीं, भला मैं वहाँ क्या करूंगी। अरे हाँ, चल ना पारुल, वहाँ जाकर खूब मजे करेंगे। वैसे ये अच्छा मौका है जेठानी जी से बदला लेने का। यहाँ इनके अच्छेपन की वजह से मुझे सासू माँ से खूब बातें सुननी पड़ती है ना। अब मजा आएगा जब जेठानी जी के घर जाकर मैं उन्हीं की बैंड बजा दूंगी। अगले दिन गायत्री अपने दोनों बेटों के साथ 4 धाम की यात्रा पर चली जाती है, तो वहीं दोनों देवरानी जेठानी भी अपनी पैकिंग में लग जाती हैं। शिवानी जहाँ घर के सारे काम निपटा रही थी, वहीं पारुल की नजर अपनी जेठानी के सूटकेस पर थी। देखूं तो आखिर जेठानी जितना भर के क्या क्या लेकर जा रही है अपने मायके। ये सोचकर पारुल अपनी जेठानी का बैग चेक करने लगती है। ओह, माँ के लिए साड़ी, बच्चों के लिए खिलौने, ड्राई फ्रूट्स और ये शगुन में 5100 रुपए। काम निपटाकर जैसे ही शिवानी नहाने जाती है, तभी पीछे से पारुल शगुन के लिफाफे में कुछ पैसे निकाल लेती है, ड्राई फ्रूट्स और खिलौने छुपा देती है, साथ ही साड़ी में भी छेद कर देती है। अब देखती हूँ कैसे ये जेठानी अपनी नाक ऊंची करके घूमती है मायके में। दरअसल पारुल का बिल्कुल मन नहीं था अपनी जेठानी के मायके जाने का, क्योंकि उसे लग रहा था वो वहाँ बोर हो जाएगी। तभी वो अपनी जेठानी की 7 साल की बेटी सिया से कहती है, सच बता सिया, तू अपनी नानी के घर जाकर बोर नहीं हो जाती। नहीं चाची, बल्कि वहाँ तो मुझे बहुत मजा आता है। नानी मुझे नए खिलौने और कपड़े दिलवाती हैं, और मामू मेरे साथ खूब मस्ती करते हैं, और मामी वो मेरे लिए तरह तरह का खाना बनाती हैं। ये कहकर सिया वहाँ से चली जाती है। ये सिया की बच्ची भी अपनी नानी और मामा की चमची है। खैर कोई नहीं, यहाँ भी अकेले बोर होने से अच्छा है वहाँ जाकर इनका तमाशा बनते देखूं। अगली सुबह पारुल, शिवानी और रिया कैब लेकर पहुँच गए जेठानी के मायके। नमस्ते माँ, कैसी हो। हेलो भाई, नमस्ते भाभी, और मेरा बंटू, तू कैसा है। हम सब ठीक है शिवानी, आओ अंदर आओ। अरे वाह, पारुल बेटी भी आई है। नमस्ते आंटी। हेलो एवरीवन। कुछ देर बाद शिवानी की भाभी नैना सबके लिए कोल्ड ड्रिंक और समोसे लेकर आती है, फिर सबके खाने की तैयारी में जुट जाती है। कुछ देर बाद पारुल रसोई में नैना के पास जाती है। भाभी, मैं आपकी हेल्प करूं। अरे नहीं, तुम मेहमान हो, शिवानी दीदी भी आराम करें, जाओ आप भी आराम करो। नहीं, आप अकेली कैसे करोगी इतना काम, और वैसे भी आपकी ननद जी को तो आदत है आराम करने की, पता है वहाँ भी सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अच्छा वैसे भाभी, आपसे एक बात पूछूं। हाँ पूछो ना। आपको नहीं लगता जेठानी जी बहुत जल्दी जल्दी मायके आ जाती है, कोई हेल्प नहीं करना और आपके ऊपर सारे काम का प्रेशर डालकर खुद आराम से गप्पे मारना। ये तो ननद जी का मायका है, उनका हक है यहाँ आना, और वैसे भी मेरे होते हुए तो मैं वैसे भी माँ जी से और उनसे काम नहीं करवाती, लेकिन तुमने इतना सोचा वही बहुत है। तभी वहाँ शिवानी का भाई अनुज आ जाता है। अरे पारुल जी, आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? आप जाइए, आराम करिए, मैं नैना की हेल्प के लिए हूँ यहाँ। कोई बात नहीं भैया। भैया कहती हो और कहना भी नहीं मानती हो, अब जाओ आराम करो। पारुल रसोई से चली जाती है। तभी अनुज नैना से कहता है, नैना, मैंने अभी तुम दोनों की सारी बातें सुनी। सच बताना, मेरी बहन के यहाँ आने से तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। शिवानी 12वीं कर रही थी जब मैं इस घर में आई थी, और आपको याद हो तो उसकी विदाई पर सबसे ज्यादा मैं ही रोई थी। मैं सच कहती हूँ, शिवानी को लेकर कभी मेरे मन में ऐसी बात नहीं आई। आई एम प्राउड ऑफ यू माई लवली वाइफ। उधर पारुल अब माँ के कमरे में जाती है, जहाँ वो अपने बिस्तर पर बैठी होती हैं। आंटी, मैं यहाँ बैठ जाऊं। हाँ, आओ ना बेटी, बैठो बैठो। क्या हुआ आंटी, आप थोड़ा परेशान लग रही हैं, कोई बात है क्या। नहीं बेटा, वो बस ऐसे ही। बताओ ना आंटी। बेटा बात यह है कि शिवानी बेटी ये मुट्ठी भर बादाम काजू ही लाई है। अब मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, बहू बेटे को क्या दिखाऊं। अरे वाह, कम से कम एक प्लान तो काम कर ही गया। वैसे माँ जी जेठानी जी ने अच्छा नहीं किया। जेठ जी अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया।
आपको पता है मैं अपने मायके जाती हूँ तो काफी कुछ लेकर जाती हूँ, जबकि मेरे पति की कमाई जेठ जी से कम है। लेकिन वो क्या है ना, सबका अपना अपना दिल होता है, क्या ही कर सकते हैं। अब हम तो जो बेटी के ससुराल से आता है उसे सिर माथे लगा लेते हैं, लेकिन समाज को भी तो मुंह दिखाना होता है ना। अच्छा आप टेंशन मत लीजिए, लाइए मैं आपका सिर दबा देती हूँ। कुछ दिन बाद पारुल के पास उसकी सास का फोन आता है। अरे पारुल कैसी है? अरे माँ जी आप कैसी? आप और कैसी चल रही है आपकी यात्रा? अच्छी चल रही है। तू बता तेरा मन लग गया ना? बोर तो नहीं हो रही वहां? खूब खातिरदारी हो रही है ना? अब क्या बताऊं माँ जी, जब से मैं यहाँ आई हूँ सब जेठानी जी के साथ ही रहते हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। कल भी जेठानी जी अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पर चली गई। मैं जितना भी इनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करूं उतना ही ये लोग मुझे पीछे धकेल देते हैं। इससे अच्छा तो होता मैं अपने ससुराल में ही रहती, कम से कम इतनी बेइज्जती तो नहीं होती। क्या? मुझे ये उम्मीद नहीं थी बड़ी बहू के मायके वालों से। अच्छा ये बता शिवानी बहू कहाँ है? वो दरवाजा बंद करके अपनी माँ से लगी हमारी चुगलियां करने में, और उनकी भाभी मुंह बनाकर रसोई में खाना बना रही है। ये तो बड़े दुख की बात है। अच्छा चल हम जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर सास फोन रख देती है और पारुल मन ही मन खुश होती है। यस, एक और विकेट गिर गया। कुछ दिन बाद डोरबेल बजती है तो सामने पारुल और शिवानी की सास और उसके दोनों बेटे होते हैं। वो सब अंदर आते हैं। सभी बहुएं उसके पैर छूती हैं। कैसी हैं समधन जी? यात्रा कैसी रही? जी सब अच्छे से हो गया। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी दोनों बहुओं को इतने दिन अपने घर पर रखा। समधन जी, जैसे मेरे लिए शिवानी वैसे ही पारुल, सच में बड़ी प्यारी बच्ची है ये। हाँ अच्छी तो है, छोटी है इसलिए थोड़ी बचकानी हरकतें कर जाती है। हाँ वो तो हम जान ही गए हैं। शाम को पारुल अपने पति से, देखा आपने, आपको नहीं लगता जेठानी जी को थोड़ा टाइम हमें भी देना चाहिए? जब देखो अपने परिवार वालों से चिपकी हुई रहती हैं। आपको पता है जेठानी जी यहाँ पर कोई काम नहीं करती, और जब यहाँ आई तो सिर्फ लिफाफे में थोड़े से पैसे ही शगुन के तौर पर लाई, और मुट्ठी भर बादाम बस। हम ससुराल वालों की नाक कटवा कर रख दी उन्होंने, और सारा काम तो मैं ही करवाती हूँ यहाँ नैना भाभी के साथ। पारुल लेकिन अभी तो किचन में नैना भाभी के साथ शिवानी भाभी हैं। अरे वो सब तो दिखावा है, अब तुम लोग जो आ गए हो। अगले दिन वो सब अपने घर वापस आने की तैयारी करते हैं तो शिवानी की माँ पारुल से, बेटी अच्छा लगा जो तुम यहाँ आई, अगली बार फिर आना लेकिन साफ मन और दिल से। क्या मतलब? मतलब मैं बताती हूँ, ये देखो माँ जी, ये तो वो ड्राई फ्रूट्स का पैकेट है जो मैं यहाँ लेकर आई थी, और ये बंटू के खिलौने जो मुझे बैग में मिले ही नहीं। हाँ और ये शगुन के तेरे बाकी के पैसे भी। पारुल तू हमेशा शिवानी से जलती थी, ये बात हम सब अच्छे से जानते थे, लेकिन बदले की आग ने तुझे इतना अंधा कर दिया कि तूने ऐसी ओछी हरकतें की। तूने अपनी इन हरकतों से हम सब का सिर शर्म से झुका दिया। मुझे शिवानी की माँ और भाभी ने भी सब बता दिया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा से जेठानी जी से जलती थी क्योंकि वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, और आप सब उनकी ही तारीफ करते थे। देवरानी जी, सुंदरता बाहर नहीं होती, साफ दिल और मन से होती है। मुझे आप सब माफ कर दीजिए। पारुल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। आखिरकार सब उसे छोटी समझकर माफ कर देते हैं। फिर खुशी खुशी वो सब अपने घर लौट जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।